जय हिंद। आज दून डिफेंस एकेडमी में वृक्षारोपण का कार्यक्रम हुआ। बहुत बड़ी संख्या में आज दून डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स BAMS ने पेड़ लगाए। हमारे मेयर गामा जी यहाँ पे आए और रावत जी जो पद्मश्री विजेता वो यहाँ पे आए और बच्चों को मोटिवेट किया, गाइड किया। तो आज इस मौके पे दून डिफेंस एकेडमी का प्रयास है कि देश की सेवा के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा भी करना। शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सो वेरी गुड मॉर्निंग 93.5 रेड एफएम से मैं हूं आरजे गौरव। कैसे हैं आप? बढ़िया। तो आज यहाँ पर हम सब इकट्ठा हुए हैं, बहुत स्पेशल ये रीजन है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं 93.5 रेड एफएम पर हमारा ये इनिशिएटिव है गो ग्रीन सीजन 2 ये है और अभी 16 जुलाई को हरेला उत्सव मनाया गया। पता है ना सबको? हमारे उत्तराखंड का हरेला पर्व जो है वो मनाया गया और हमारे साथ हमारे माननीय मेयर सर सुनील उनियाल गामा सर हैं। एक बार सर के लिए तालियां होनी चाहिए एक बार। और आगे के शब्द कहने के लिए मैं अनिल चंदोला जी से निवेदन करूंगा। वरदान उत्तराखंड जो है ये हमारे बीच में है। अब आप आगे कुछ कहें। धन्यवाद आरजे गौरव। आप सब जानते होंगे रेड एफएम 93.5 आरजे गौरव और हमारे बीच में मैं स्वागत करता हूं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री कल्याण सिंह रावत मैती जी का। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर सोनी अग्रवाल जी जो शिक्षाविद हैं, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। आपका भी स्वागत और अभिनंदन। मैडम गुप्ता जी आपका भी स्वागत। और मैं आपसे निवेदन करूंगा सभी जब भी कोई लड़की शादी के बाद अपने ससुराल जाती थी तो मायके में एक पौधा लगा के जाती थी। हमारे पहाड़ में मायके को मैत कहा जाता है, इसलिए जो इनका आंदोलन है उसे मैती आंदोलन कहा गया। और आज केवल भारत नहीं दुनिया के कई देशों में ये आंदोलन चल रहा है और उसी के लिए भारत सरकार ने जो चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है देश का, जो चौथा सर्वोच्च नागरिक अलंकरण है पद्मश्री, उससे आपको सम्मानित किया। एक बार जोरदार तालियां। हमारे मेयर सुनील उनियाल गामा जी, और गामा जी के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन मैं एक और चीज बताऊं कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन को लेकर आपके लगातार प्रयास होते रहे। बतौर मेयर जितने समय आप रहे, ये मैं चाहता हूं गुप्ता जी पौधा देकर उनियाल जी का स्वागत करेंगे। हमारे शिक्षाविद और आदरणीय संरक्षक मैडम दिव्या गुप्ता जी से निवेदन है कि आदरणीय संरक्षक राजेंद्र प्रसाद सती जी को आप पौधा भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। कि बैच पहनाकर वरदान और रेड एफएम जो इनिशिएटिव कर रहा है, पहले मैं उसके बारे में बताऊं। हम स्वच्छ हवा, साफ पानी और प्रदूषण मुक्त पर्यावरण के लिए 30 दिन 30 जगह अभियान चला रहे हैं, जिसमें 30 दिन शहर के 30 अलग अलग जगहों पर पौधारोपण का अभियान हमारा चल रहा है। आज का जो हमारा अभियान है वो पौधारोपण और एक ह्यूमन चेन बनाने का है, जिस पर हम सहजारा रोड पर एक ह्यूमन चेन बनाकर लोगों को पर्यावरण के लिए जागरूक करेंगे, पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए। तो मैं निवेदन करूंगा आशीष जी, दरबान जी और सुनील जी से कि हमारे अतिथियों को बैच पहनाकर उनका स्वागत करें। गुप्ता जी को आप बैच पहना। स्पेशल बैच आपको कार्यक्रम के लिए डिजाइन किया है।
अनुरोध करूंगा पद्मश्री कल्याण सिंह रावत जी से कि वो अपने अनुभव आपके साथ साझा करें। हरेला पर्व की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आज हमारे बीच उपस्थित हमारे आदरणीय सुनील मजियाल जी, रामा जी, हमारे पूर्व मेयर उपस्थित हैं। हमारे सर यहाँ बैठे हुए हमारे इस एकेडमी के आदरणीय सुनील सर और सभी सम्मानित महानुभाव, आमंत्रित हमारे विशेष अतिथि लोग और इस एकेडमी से जुड़े हुए हमारे यहाँ पर स्टाफ और समस्त छात्र एवं छात्राओं, ये बड़ा गौरव का विषय है कि हम आज यहाँ पर हरेला त्योहार के अंतर्गत एक हरियाली दिवस मना रहे हैं और आज हरियाली पे हम बात कर रहे हैं। और आने वाले समय में अपेक्षाएं हैं कि अगर इसी तरह से हम पृथ्वी से छेड़छाड़ करते रहे, ये तापक्रम 50 से भी ऊपर जा सकता है और तब हमारे लिए, हिमालय के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हम लोगों को जीवन जीने के लिए खड़ी हो जाएगी। और आज ये जो जलवायु परिवर्तन से जिस तरह से जो समस्याएं आ रही हैं, ये केवल भारत की अकेली समस्या नहीं है, पूरी वैश्विक समस्या है। जिस तरह से विश्व में जनसंख्या बढ़ रही है, आज हम यहाँ पूरी जनसंख्या 7 अरब तक पहुँच चुकी है। आने वाले 2030 तक अपेक्षा की जा रही है कि हम 9 अरब तक हो जाएंगे। इतने लोगों के लिए उचित वातावरण इस पृथ्वी पर चाहिए, यानी जीवन जीने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहला ऑक्सीजन, दूसरा पानी और तीसरा भोजन। ये 3 चीजें हैं, हम जिंदा रह सकते हैं। तो मैं ज्यादा न कह करके यही कहना चाहता हूँ कि आज के इस समय में हमें अगर जरूरत है, इस पृथ्वी को बचाने की जरूरत है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने छोटा सा कुछ दिया, लेकिन बहुत बड़ा दिया कि माँ के नाम पर एक पेड़ लगाए। सबसे बड़ी चीज क्या है? हमारी माँ है, एक जिसने हमको पैदा किया। और दूसरी माँ कौन है? ये धरती है, जो हमें अनाज दे रही है, हमें पाल पोस रही है, ऑक्सीजन दे रही है, पानी दे रही है। ये दूसरी माँ। इसलिए दोनों माँ के नाम पर एक पेड़ लगाना है। एक आदमी को कम से कम 22,000 बार सांस लेता है। एक आदमी एक दिन में 22,000 बार सांस लेता है और एक आदमी को कम से कम 500 से 600 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। पूरी जिंदगी भर एक आदमी को 22 पेड़ों की जरूरत पड़ती है। आप पूछिए, आपने अब तक कितने पेड़ लगाए? अगर पेड़ लगते भी हैं तो उसको बचाए किसने? जब तक मेरे उत्तराखंड में आज हम 25 साल पूरे कर चुके हैं। 25 साल में हर साल करोड़ों 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 पेड़ लगे, लेकिन आज भी हमारी धरती हरियाली से भर नहीं पाई। कारण हमने पेड़ तो लगाया, लेकिन उसके बाद उस पेड़ को हम बचाने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं आई। हम दूसरे दिन उस पेड़ को देखने नहीं गए कि मैंने जो पेड़ लगाया है वो जिंदा है या नहीं है। तो कहां से वृक्षारोपण हमारा सफल होगा? तो इसलिए अब हमें इस पृथ्वी से छल नहीं करना है, कपट नहीं करना है। अगर हम पेड़ लगा रहे हैं तो ईमानदारी से उसे बचाइए। 1-2 हफ्ते बाद खोजिए उसको, पेड़ जिंदा है या नहीं है। अगर जिंदा है तो अपने को धन्य मानिए, और जिंदा नहीं है तो उसकी जगह पर दूसरा पेड़ लगाए। एक मैंने भावनात्मक रूप जोड़ा था, और छोटा सा भाव क्या था कि तो हम पेड़ लगाते जा रहे हैं लेकिन वो जिंदा ही नहीं है, क्या करना उन पेड़ों को लगाकर। तब आया था दिमाग में, कैसे बचेगा पेड़? हम एक पेड़ लगाएं, उसको जिंदा कैसे रखें? तब मुझे याद आया कि माँ और बेटी का एक रिश्ता होता है। माँ जहाँ जहाँ जाती है, बेटी साथ जाती है। खेत खलिहान से चौक करना से जंगल तक बेटी माँ के साथ खड़ी रहती है। खेतों में जाती है, आधे रात स्कूल से आती है, सबसे पहले माँ ढूंढती है कि माँ कहाँ होगी। आगे रास्ते माँ का बोल लेने चली जाती है। वही बेटी जब बड़ी होती है, जब उसकी शादी का वक्त आता है, तब सबसे बड़ा दुख माँ को होता है। अब माँ के साथ कौन काम करेगा? माँ के साथ सहारा कौन रहेगा? बस यही माँ के दर्द और प्यार को मैंने छोड़ा कि जब बेटी की शादी होगी, उसका दूल्हा उसको लेने आएगा। जिंदगी की सबसे बड़े 16 संस्कारों में सबसे बड़ा संस्कार है परिणय बंधन। उसको हम एक जीवंत बनाना चाहते हैं। शादी की यादगार में पेड़ लगा करके जब एक बेटी पिता हो जाएगी, अगर उस पेड़ को कोई नहीं बचाएगा, क्या माँ अपनी बेटी के लगाए गए पेड़ को कभी सूखने देगी? वो जिंदा रहेगा। पिताजी बचाएंगे, मेरी बेटी का पेड़ है, भाई बचाएगा, मेरी बहन का पेड़ है। कितने माली उस पेड़ के हो जाएंगे, वो पेड़ जिंदा रहेगा।
मेरे गांव में अगर एक साल में 10 शादियां होंगी, कितने पेड़ लग जाएंगे? 10 पेड़। और 10 साल में कितनी शादियां हो चुकी, मेरा गांव का हरा भरा बन जाएगा। उस गांव का पानी के स्रोत नहीं सूखेंगे, छाया मिलेगी, फल मिलेंगे, ऑक्सीजन मिलेगी। एक एक बेटी का लगाया गया मेरे लगाया गया पेड़ मेरे गांव को क्या बन गया? समृद्ध कर दिया। छोटा सा प्रयास, लेकिन इसके बड़े दूरगामी परिणाम है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि छोटे छोटी चीजों को हम आगे बढ़ाएं, बच सकेगी शायद अगर हम ये प्रयास करने लग जाएं। तो मैं आप लोगों को विनम्र करता हूँ, जितने लोग हैं अपनी शादी की यादगार में एक पेड़ जरूर लगाएं। कल्याण सिंह रावत जी, और मेयर साहब को निकलना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बहुत उपलब्धियां हासिल की हैं पिछले कुछ समय में। अंजलि यादव हैं अग्नि हाउस की, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 57 केजी वेट कैटेगरी में। तो उन लोगों का कुछ 4 बच्चे हैं जिनका हम सम्मान करेंगे। अंजलि यादव अग्नि हाउस से है, इन्होंने भी 70+ केजी वेट में कैटेगरी में ये अवार्ड जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर मेडल। मोहम्मद दास, जिन्होंने सिल्वर जीता है 66 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। प्रियांशु नेगी हैं जिन्होंने जल हाउस मतदान के द्वारा वृक्षारोपण 30 दिन का कार्यक्रम हमारे आदरणीय अनिल चंदोला जी ने बनाया है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। आज के कार्यक्रम में जिनका विस्तार से इस पर्यावरण को बचाने के लिए वृक्षारोपण का महत्व और महत्व आपने जो अपने जीवन में आपने अपनाया है, उसको विस्तार से बच्चों का मार्गदर्शन किया है। ऐसे अपने आदरणीय कल्याण जी का मैं बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और उनकी प्रेरणा से, जैसे आपने कहा कि 16 राज्यों में वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है, ऐसे ही मैं अपने हमारे डॉक्टर हरीश जी, जिन्होंने इस हरेला पर्व को अपने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत तो करी, लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश में आप प्रांत प्रचारक थे तो आपने वहां भी इस हरेला पर्व के साथ साथ जो गड्ढे हो जाते हैं उनको अपने घर से मिट्टी ले जाकर उन गड्ढों को भरने का काम किया है। तो निश्चित रूप से मैं हरीश जी को भी आज याद करता हूँ। इस अवसर पर मंचासीन सभी पदाधिकारियों को, आदरणीय सुनील जी, आदरणीय हमारे गौरव जी और सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। और बच्चों से एक अनुरोध करता हूँ कि ये जो हवा है, हवा को बचाने के लिए आदरणीय हमारे कल्याण जी ने पूरा विस्तार से आपको समझाया, लेकिन मैं आपको कहूंगा कि देहरादून की हवा आपको नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आप इस देश का भविष्य है, देश का भविष्य है। और भविष्य कहते हैं जिस बिल्डिंग की इमारत वो अगर उसकी नींव ढंग से खड़ी होगी तो निश्चित रूप से वो इमारत ढंग से खड़ी रहेगी। अगर नींव थोड़ी कमजोर होगी तो वो इमारत भी धीरे धीरे ढल जाएगी। ऐसी हमारी देश की हमारी धरोहर है, हमारी युवा पीढ़ी है, जो देश को आगे जिसका मार्गदर्शन मिलेगा, अगर देश का जो भविष्य अगर सुरक्षित हाथों में होगा तो निश्चित रूप से हमारा जो देश का जो पूरा विश्व गुरु का सपना हम देख रहे हैं, विश्व गुरु जरूर बनेगा। और वो कौन बनाएगा? वो हमारे ये युवा बनाएंगे। मैं युवाओं को बना देता हूँ। और जो मैंने हवा की बात करी है, ये हवा की बात ये करी है कि नशे की ओर हमारे युवा बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। उस नशे से आपको दूर रहना है, उससे दूर भी रहना है, और अपने जो आपके इष्ट मित्र हैं उनको भी इस हवा से दूर रखना है, इस कुसंगति से दूर रखना है। अगर उस कुसंगति से दूर रहेंगे तो निश्चित रूप से आप देश की सेवा भी करेंगे, अपने परिवार का भी नाम रोशन करेंगे और अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन करेंगे। ये अनुरोध आप सबसे करना चाहता हूँ। एक बार पुनः जो हमारे दून डिफेंस के सनी जी हैं, गुप्ता जी, उनको भी बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आप अपनी युवा पीढ़ी को एक अच्छा वातावरण दे रहे हैं। उनको
वो अच्छा जो है संवारने का काम कर रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं आप सबके लिए भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी, आपसे भी निवेदन है। रेड FM 93.5 के आरजे गौरव, उनको भी हम धन्यवाद करते हैं। हमारे आदरणीय संरक्षक डॉक्टर सुनील अग्रवाल जी, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आप लगातार अपनी सहभागिता हमारे कार्यक्रम में बढ़ाते रहते हैं। और एक विशेष सम्मान संदीप गुप्ता जी, जिनके बहुत ही मार्गदर्शन में, जिनके सहयोग से कार्यक्रम हो पा रहा है। मैं चाहता हूँ कि पूरी प्रधान की ओर से सम्मान संदीप गुप्ता जी को मिले। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.